चैप्टर के शुरुआत में बाई कहती है कि चू ने लेजर सेन के एर्थ लेयर वाले को एक ही हमले में मार दिया। फिंगयाओ कहती है यह तो एक एंशिएंट एरा के एम्परर से भी ज्यादा ताकतवर है जब वह इसकी उम्र के थे। और चू को देखते हैं उसने रिवॉर्ड में पहला और चौथा ऑप्शन को चुना था। पहला ऑप्शन दाव फाउंडेशन को बढ़ाने का था, तो चू सोचता है कि दाव फाउंडेशन बढ़ाना सभी कल्टीवेटरों का सपना है। उसके बाद चू को वेरिफिकेशन टू विजिट एक्सुमी माउंटेन देते हैं, तो चू बताता है कि जो माउंटेन एक वॉइड ट्री के ऊपर है उसे एक्सुमी माउंटेन कहते हैं। तो ये आइटम मामूली कैसे हो सकता है, ये अपॉर्चुनिटी मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो सिस्टम कहता है कि चैलेंजर तुम्हारा दाव फाउंडेशन पहले से ही तुम्हारी बॉडी के लिमिट पर है और आगे नहीं बढ़ सकता है, तो तुम अपनी चॉइस दोबारा करो। तो जो दूसरा और चौथा ऑप्शन को चुनता है और सोचता है कि मेरी बॉडी को ताकतवर करना कोई काम का नहीं है, मेरी प्रीमोडल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मेरी बॉडी ताकतवर होती जाएगी। तो चू को रिवॉर्ड देते हैं तो उससे 50 मिलियन डिवाइड स्पीड स्टोन मिलते हैं, तो सभी उसे देखकर हैरान होते हैं। तब बाई के साथ वाला कहता है कि मैंने इतने सारे स्पीड स्टोन एक साथ कभी नहीं देखे हैं। उसके बाद फिंगयाओ कहती है कि अब चैलेंज करने की बारी मेरी है और उसके सामने एक अपोनेंट आता है, तो फिंगयाओ अपनी टेक्निक का यूज करने लगती है। पर हमें सीक्रेट रेलम के बाहर देखते हैं, वहाँ मॉन्स्टर कह रहे थे ताइसु होली सन ताकतवर है। तब एक जनी कहती है कि तुम किसी बात पर चिढ़ रहे हो, हमारे होली सन ने उसकी लेवल से ऊपर वाले अपोनेंट को उसकी मेहनत से हराया है। अगर तुम सहमत नहीं हो तो तुम अपने जूनियर को भेज सकते हो। तब मास्टर कहती है कि इज्जत से बात करो, तो वो कहती है मैं गलत नहीं हूँ। तब मास्टर चू की तरफ देख कर कह रही थी ट्रेडिटरी पर तुम ज्यादा ही फेमस हो तो संभल कर रहना, नहीं तो तुम फेल ना हो जाओ। उसके बाद चू को देखते हैं, वो फिंगयाओ से कह रहा था कि तुमने दाव इम्प्रूवमेंट लिया। फिंगयाओ कहता है कि 36 ट्रू मार्शल आर्ट मेरी ताकत बढ़ा रही है। चू कहता है तुम्हें कैसा लग रहा है। फिंगयाओ कहती है कि मेरा दाव फाउंडेशन बढ़ा है और मेरी ताकत 40% बढ़ गई है। तो चू फिंगयाओ के पास आकर कहता है कि बढ़िया, जरा मुझे टेस्ट करने दो। तो फिंगयाओ शर्माते हुए कहती है कि चलो सेकंड लेवल को चैलेंज करते हैं। तो मास्टर यह सब देखकर गुस्से में थी। उसके बाद हम देखते हैं चू के सामने एक लाइट थी, तो वह अंदर जाते हैं तो वहाँ मॉन्स्टर स्टैचू के सामने बैठे हुए थे। तो चू उन्हें देखकर सोच रहा था कि यह सब सीक्रेट टेक्निक को याद कर रहे हैं। चू को कोई वेलकम करता है, वो कहती है सेकंड लेवल में तुम लड़ाई और किसी को मार नहीं सकते हो, जो रूल को फॉलो नहीं करेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। इस लेवल में क्लीनेस का टेस्ट होगा कि वो कितना इन टेक्निकों को समझ सकता है। एक बार तुमने एक टेक्निक को समझकर शुरू किया तो तुम्हारी सारी स्किल लॉक हो जाएंगी। तुम सिर्फ सीक्रेट टेक्निक जो यहाँ स्टैचू से याद की है वो ही यूज कर सकते हो। तो उन्हें स्टैचू बताती है, तो चू जाते हुए देखकर सोच रहा था कि ये जेड बनी जैसी क्यों दिख रही है जो अर्थ लीग में है, मैं इसे टच करना चाहता हूँ। तब फिंगयाओ चू से कहती है कि तुम उसे पसंद करते हो। तो चू शौक होते हुए कहता है कि ये वुमेन एक पपेट है, ऐसे ये एक जिंदा इंसान भी नहीं है। तो फिंगयाओ के पीछे पिंच करता है और कहता है तुम्हें मुझसे फ्लर्ट करना भी आ गया है। तो फिंगयाओ शर्माती है
उसके बाद वो स्टैचू के पास आकर बैठते हैं तो फिंगयाओ स्टैचू की सीक्रेट टेक्निक को देखती है तो वो सीक्रेट टेक्निक 36 ट्रू मार्शल आर्ट का ताकतवर वर्जन होता है। तो चू कहता है कि इसमें हैरान होने की क्या बात है। तो फिंगयाओ सोचती है कि ये फिर से शो ऑफ कर रहा है और प्रैक्टिस करने लगते हैं। और कुछ देर बाद चू कहता है कि ये एक डू सीक्रेट टेक्निक का पार्ट है। तो फिंगयाओ कहती है तुम्हारे बताने के लिए थैंक्स, वरना मैं दाओ इम्प्रूवमेंट नहीं चुनती तो यह लेवल मेरे लिए पास करना मुश्किल होता। और 1 घंटे बाद देखते हैं चू चलते हुए जा रहा था तो मॉन्स्टर कह रहे थे ये अरीना की तरफ जा रहा है, इसने सीक्रेट टेक्निक को याद कर लिया। दूसरा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये स्टैचू की सीक्रेट टेक्निक बहुत मिस्टीरियस और मुश्किल है याद करने में, तो इसने कैसे किया होगा। तीसरा कहता है कि मुझे ये लगता है कि ये रैबिट गर्ल की ताकत को देखना चाहता है। तब रैबिट गर्ल कहती है चैलेंजर, तुमने मुझे चैलेंज करने का डिसाइड किया है, तुम्हारे पास 3 ही मौके हैं। और चू की स्किल को बंद कर देती है, सिर्फ सीक्रेट टेक्निक का यूज कर सकता है। तो चू कहता है कम बात करो और चालू करो। तो रैबिट गर्ल अटैक करने के लिए पोजीशन में आती है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।